साधारण गांव की महिला थीं। पति की अचानक मौत के बाद उन्होंने मजदूरी कर करके आरव को पढ़ाया। कभी ईंट उठाई, कभी लोगों के बर्तन मांजे, पर बेटे को स्कूल से कभी छुट्टी नहीं लेने दी। जब लोग कहते, इतनी पढ़ाई का क्या करेगा तेरा बेटा, सुधा सिर्फ मुस्कुराकर कहती, मेरा आरव एक दिन अफसर बनेगा और मैं गर्व से कहूंगी, ये मेरा बेटा है। से कॉलेज तक का सफ़र आरव तेज था, पढ़ाई में अच्छा। सुधा ने अपना सब कुछ गिरवी रखकर उसे शहर के बड़े कॉलेज में भेजा। आरव जब शहर गया तो सुधा रोज मंदिर जाती, हाथ जोड़ती, हे भगवान, मेरे बेटे को कामयाब बना देना, चाहे मुझे रोटी के एक टुकड़े के लिए तरसना पड़े। लेकिन शहर जाकर आरव बदलने लगा। अब उसे माँ के कपड़े पुराने लगते, उसकी भाषा शर्मिंदगी देती, उसकी आवाज़ बोझ लगती। एक दिन आरव ने फ़ोन पर कहा, माँ, अब तुम मुझसे बात मत किया करो। कॉलेज में सब मुझे चिढ़ाते हैं कि तेरी माँ गांव की गंवार लगती है। माँ के दिल पर घाव। माँ चुप रहीं, रात भर रोती रहीं, मगर अगली सुबह फिर मंदिर गई। हे भगवान, मेरा बेटा खुश रहे, चाहे मैं उसकी आवाज़ भी न सुन पाऊं। अगर कभी मेरा बेटा आए तो उसे ये चिट्ठी दे देना, शायद तब उसे मेरी ज़रूरत समझ आए, सुधा ने भरोसे के साथ कहा। अ वॉइस फ्रॉम द कॉल सेड सैडली, तेरी माँ अब नहीं रहीं। आरव को पता चलता है कि उसकी माँ अब नहीं रही, वह टूट जाता है। राधा ने आरव को वो चिट्ठी दी, गंभीरता के साथ, लेकिन देर हो चुकी थी। एक दिन आरव को गांव से फोन आया, तेरी माँ अब नहीं रहीं। वो भागकर आया। माँ की टूटी हुई चारपाई, पुराने चप्पल और दीवार पर लटकी उनकी फोटो देखकर वो टूट गया। राधा ने उसे वो चिट्ठी दी, वो आखिरी चिट्ठी। प्यारे बेटे आरव, जब तू ये चिट्ठी पढ़ रहा होगा, तब मैं शायद इस दुनिया में नहीं रहूंगी। मैंने तुझे बहुत परेशान किया ना, तुझे शर्मिंदा किया। माफ कर देना बेटा। तेरे पापा के जाने के बाद तू ही मेरी दुनिया बन गया था। मैंने सोचा तुझे पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाऊं, ताकि तुझे कभी वो दर्द न झेलना पड़े जो मैंने झेला। तू जब मुझे गंवार कहता था तो मुझे बुरा नहीं लगता था बेटा, क्योंकि मैं जानती हूँ तू जिस ऊंचाई पर जाना चाहता है, वहां मेरी झोपड़ी की ममता शायद बोझ लगे। एक बात हमेशा याद रखना, माँ वो दरख्त होती है जो खुद धूप में जलती है, लेकिन बेटे की छांव नहीं। आरव उस चिट्ठी को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। आज उसे समझ आया कि माँ की आंखें क्यों लाल रहती थीं, उनकी हथेलियां क्यों फटी थीं और उनके पैरों में चप्पल क्यों नहीं थी। वो मंदिर गया, माँ की वही पुरानी मुरझाई माला देखी और बस एक ही शब्द कह सका, माँ माफ कर दो। एक माँ का दिल बहुत बड़ा होता है, वह चोट सहती है लेकिन दिखाती नहीं। जो तकलीफ माँ सहती है वो शायद कोई और नहीं सह सकता। बेटा या बेटी चाहे जितने बड़े हो जाएं, माँ की ममता उनके लिए कभी छोटी नहीं होती। माँ को शर्मिंदा नहीं, गर्वित करें। कद इतना बड़ा हो कि माँ का आंचल और भी ऊंचा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट्स एंड शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।